we are going to discuss chapter number 3. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का क्या मतलब है. मैट्रिक्स, it is the rectangular arrangement of numbers or functions in rows and column. For example, हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं. मैट्रिक्स को हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है. अगर हम इसके एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3 1 4 0, तो इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स होता है उनको रोज बोला जाता है. यहाँ पर हमारी कितनी रोज हैं? 2. फर्स्ट रो, सेकंड रो. और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे हमारे कॉलम हैं. अब अगर हम बात करें इसकी ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो जैसे इस मैट्रिक्स में हमारी 2 रोज हैं, तो ऑर्डर को लिखने का तरीका होता है रोज क्रॉस कॉलम्स. तो 2 मैट्रिक्स हैं तो 2 रोज होगी. अब यहाँ पे कितने कॉलम हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 3 कॉलम हो गए. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया 2 क्रॉस 3. अगर हमें ये पता करना हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, सो 2 into 3, 6 एलिमेंट्स. अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, अगर मुझे ये पता करना हो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर, सिक्स एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1. ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर. सपोज करो एक मैट्रिक्स है जिसके हम 18 एलिमेंट्स हैं और आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर. तो आपने ये देखना है कि 18 किस किस के टेबल में आता है. जैसे देखो 18 होता है 1 into 18, 18 into 1, 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6, 6 into 3. अगर हम पेयर्स की बात करें तो कितने पेयर्स हो गए हमारे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6. सो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर? 6 पेयर्स आर देयर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर. एक तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आता है. एक और टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में. राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स. पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 with each entry 0 और 1. तो इसका क्या मतलब है? आपने वो सारे के सारे पॉसिबल मैट्रिसेस बनानी है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो और उसमें सिर्फ 0 और 1 की एंट्री होगी. तो बड़ा ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है. आपने देखना है कि एंट्रीज में कितने एलिमेंट्स हैं. 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 ये आपका बेस होगा. और आपने देखना कि उस और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो आपने ये इसको पावर में बना देना है. तो ये बन गया 2 raised to power 9. सो दीज आर 2 raised to power 9 आपके पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगी. तो ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है.
एक और टाइप आती है यहाँ पर, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट करो 2x2 मैट्रिक्स जिसमें aij आपको i+j दिया गया है। अब ये आप पूछोगे कि मैम i और j क्या है। देखो बेटा, ये जो i होता है ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और j हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लिखते हैं aij i+j, तो कोई भी एक मैट्रिक्स है अगर उन्होंने ऐसे लिखा गया है aij, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a11 a12 a21 a22। ये जो है आपका 1, ये आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ पे भी ये रो आ गई, ये कॉलम आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक ऐसी मैट्रिक्सेस बनानी है aij जिसमें आपको रोज़ और कॉलम को ऐड करना है। अगर आप देखो पहला एलिमेंट वो होता है a11, a11 को कैसे लिखा जा सकता है 1 + 1। दूसरा है वो है 1 2, तो वो आ जाएगा 1 + 2। तीसरा 2 + 1, चौथा आ गया 2 + 2। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हमारी मैट्रिक्स कैसे बनेगी 2 3 3 4। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मैट्रिक्स होती है ना, इसको हम हमेशा ही क्लोज्ड ब्रैकेट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह हम पैरेंथेसिस को भी यूज़ किया जाता है, पर मोस्टली आपने क्या करना है, इन्हीं को ही यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो। तो इसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। फर्स्ट, आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं एलिमेंट्स दे के। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कितने आपके मैट्रिसेस हैं जिसका ऑर्डर और एंट्री भी दी जा सकती है। तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जा सकता है जिसके एंट्रीज़ कुछ इस टाइप की दी होंगी aij, जैसे i+j या i × i या कुछ और कोई ना कोई दिए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे।